Your daily dose of inspiration. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसे हम एआई कहते हैं, हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रहा है ना? लेकिन देखिए, इस जबरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ कुछ बहुत ही जरूरी नैतिक सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। तो चलिए आज इन्हीं चिंताओं को जरा गहराई से समझते हैं। तो चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर किसी एआई को हम इंसानों से सीखने के लिए बनाया गया है, तो वो असल में सीख क्या रहा है? यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। क्योंकि एआई सिर्फ हमारी होशियारी और क्रिएटिविटी ही नहीं सीखता, बल्कि जाने अनजाने में हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, वो भी सीख लेता है। तो सवाल उठता है, एआई के लिए नियम कानून की आखिर जरूरत ही क्यों है? मतलब दांव पर लगा क्या है, और ये जो एथिकल गाइडलाइंस की बात हो रही है वो इतनी जरूरी क्यों है? आइए इसी को समझते हैं। देखिए, एक इंसान की गलती और एक एआई की गलती के स्केल में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। सोचिए जरा, एक इंसान हिसाब किताब में कोई छोटी मोटी गलती कर सकता है, लेकिन एक एआई अगर उसका लोन मॉडल खराब है तो वो हजारों काबिल लोगों के एप्लीकेशंस को एक झटके में रिजेक्ट कर सकता है। इसी तरह किसी इंसान की एक पक्षपाती टिप्पणी शायद एक इंसान को दुख पहुंचाए, पर एक ऑटोमेटेड हायरिंग टूल वो तो सिस्टमैटिक तरीके से एक पूरे जेंडर के साथ भेदभाव कर सकता है। ये जो स्केल का फर्क है ना, यही इसे इतना खतरनाक बना देता है। तो ये एआई एथिक्स आखिर है क्या भला? सीधी सादी भाषा में कहें तो ये एक ऐसा फील्ड है जो इस बात पर फोकस करता है कि एआई सिस्टम को जिम्मेदारी से कैसे डिजाइन किया जाए, कैसे बनाया जाए और कैसे इस्तेमाल किया जाए। मतलब ये एआई को सही रास्ते पर रखने का एक तरह का साइंस है। अच्छा, तो ये सारी नैतिक दिक्कतें आती कहां से हैं? इनकी जड़ कहां है? ज्यादातर मामलों में इनकी जड़ उस डेटा में होती है जिससे एआई को ट्रेनिंग दी जाती है। यहीं से शुरू होती है डेटा, पक्षपात और प्राइवेसी की कहानी। इस बारे में एक बहुत ही बढ़िया बात कही गई है जो इस समस्या को एकदम साफ कर देती है। एल्गोरिथम का पक्षपात हमारी अपनी ऐतिहासिक असमानताओं की एक डिजिटल गूंज है। मशीन कोई नया भेदभाव पैदा नहीं करती, वो तो बस हमारे दिए हुए डेटा से उसे भयानक तेजी के साथ सीख लेती है। तो ये भेदभाव आखिर सिस्टम में घुसता कैसे है? प्रोसेस बड़ा सीधा सा है। स्टेप 1, हम पुराना ऐतिहासिक डेटा इकट्ठा करते हैं जिसमें समाज के पुराने सारे भेदभाव पहले से ही मौजूद होते हैं। स्टेप 2, एआई मॉडल को इसी भेदभाव वाले डेटा पर ट्रेन किया जाता है और वो इसे एक पैटर्न की तरह सीख लेता है। और फिर आता है स्टेप 3, सिस्टम को असल दुनिया में इस्तेमाल के लिए लगा दिया जाता है। अब होता यह है कि एआई जो भी फैसला लेता है वो न सिर्फ उन पुराने भेदभावों को दोहराता है, बल्कि कई बार तो उसे और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। और हाँ, इसका असर असली दुनिया में साफ साफ दिखता है। एक उदाहरण देखें। 44% फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स अश्वेत महिलाओं के चेहरों को पहचानने में श्वेत पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा गलतियां करते हैं। सोचिए, 44%। ये आंकड़ा दिखाता है कि ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, इसका लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। भेदभाव तो एक बात हुई, इसके अलावा प्राइवेसी यानी हमारी निजता, वो भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जरा सोचिए, हमारे स्मार्ट डिवाइस लगातार हमारा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, पब्लिक जगहों पर फेशियल रिकग्निशन का इस्तेमाल हो रहा है, हमारी मर्जी के बिना हमारे बर्ताव के बारे में अंदाजे लगाए जा रहे हैं, और इन सबके ऊपर बड़े बड़े डेटा सेंटर्स पर हैकिंग का खतरा तो हमेशा ही बना रहता है। ये सब बहुत गंभीर मसले हैं। चलिए अब एक और बड़ी मुश्किल की बात करते हैं। इसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स की समस्या, और इसका सीधा ताल्लुक एआई की पारदर्शिता से है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि कई एडवांस्ड एआई सिस्टम एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करते हैं। हमें ये तो दिखता है कि हमने सिस्टम में क्या इनपुट डाला, और हमें ये भी दिखता है कि बाहर क्या आउटपुट निकला, लेकिन बीच में क्या हुआ, एआई उस फैसले पर पहुंचा कैसे, ये पूरी तरह से एक रहस्य बना रहता है। इस टेबल को देखें तो बात और साफ हो जाती है। एक तरफ है ब्लैक बॉक्स एआई, जैसे कि डीप लर्निंग वाले मॉडल। ये पारदर्शी नहीं होते, मतलब इनके अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं पता। इनके फैसलों के पीछे का लॉजिक इंसानों की समझ से बाहर होता है, और इसीलिए गलती होने पर जिम्मेदारी तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक नया फील्ड उभर रहा है जिसे कहते हैं एक्सप्लेनेबल एआई या XAI। ये सिस्टम पारदर्शी होते हैं, इनके फैसलों को समझाया जा सकता है, जिससे जवाबदेही तय करना आसान हो जाता है, और इसी वजह से इन पर भरोसा करना भी ज्यादा मुमकिन है। ठीक है, तो अब जरा पर्सपेक्टिव तो और बड़ा करते हैं। एआई और ऑटोमेशन का हमारे पूरे समाज पर, हमारी नौकरियों पर और हमारे आपसी रिश्तों पर क्या असर पड़ रहा है? ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि ऑटोमेशन का अलग अलग नौकरी के सेक्टर्स पर कितना असर पड़ने का अनुमान है।
ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में करीब 35%, मैन्युफैक्चरिंग में 25% और एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में 20% तक नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक बदलाव है जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। और इसी बदलाव से कुछ बहुत ही जरूरी सामाजिक सवाल भी उठते हैं, जैसे कि ऑटोमेशन से जो दौलत पैदा होगी उसका फायदा किसे मिलेगा? जिन लोगों की नौकरियां जाएंगी उनके लिए एक सही रास्ता कैसे सुनिश्चित किया जाए? लंबे समय में इंसानी हुनर और हमारी अपनी फैसले लेने की आज़ादी पर इसका क्या असर होगा? और ये जो निगरानी वाली टेक्नोलॉजी है, ये हमारी पब्लिक और प्राइवेट जिंदगी को कैसे बदल कर रख देगी? तो आखिर में सवाल यही आता है कि हम सब मिलके कैसा भविष्य बना रहे हैं। और ये सवाल टेक्नोलॉजी का इतना नहीं है जितना हमारे इंसानी चुनावों का है। देखिए, चुनौती टेक्नोलॉजी को रोकने की नहीं है। असली चुनौती तो यह है कि हम इसे एक ऐसे भविष्य की तरफ मोड़ें जो हमारी साझी कीमतों को दिखाए, जैसे कि बराबरी, न्याय और एक दूसरे के लिए सम्मान। हमें इसे सही दिशा देनी ही होगी। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए है, क्या हमें एआई को अपनी कीमतें और अपने मूल्य सिखाने चाहिए? या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक दिन एआई ही हमें अपने बनाए हुए मूल्य सिखाने लगेगा? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।